लक्ष्मणगढ़ नाम के गांव में एक राघव नाम का दुकानदार रहता था। उसके पास एक छोटी सी बर्तन की दुकान थी, जिससे वह अपना गुजर बसर किया करता था। उसके पास एक और दुकान वाला था, बसंत, जो उससे हमेशा ईर्ष्या करता था। लेकिन राघव उसे हमेशा अपना मित्र मानता था। एक दिन सुबह राघव अपनी दुकान पर बैठा था। अरे राघव, पूरे महीने लगातार दुकान खोलते हो, कभी कभी छुट्टी भी मना लिया करो। हफ्ते में ना सही, महीने में एक दिन तो दुकान बंद रखा करो। क्या बसंत भाई, तुमको तो पता है मेरा घर पर मन नहीं लगता। सोचता हूँ दुकान पर बैठे या घर पर। बात तो बराबर है। वैसे भी अब पहले ऐसी दुकानदारी नहीं रही। रात हो गई। बसंत ने राघव से कहा, चलो भाई, चलोगे कि यहीं रुकने का विचार है? नहीं भाई, मैं भी चल ही रहा हूँ बस। चलो साथ में ही चलते हैं। यह कहकर राघव और बसंत अपने अपने घर को चल देते हैं। दूसरे दिन राघव और बसंत अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग आया और बसंत से बोला, बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलो चलो यहाँ से, कुछ नहीं है। अभी बोनी भी नहीं हुई और मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूं। बेटा, तो पानी ही पिला दे। अरे बोला ना कुछ नहीं है। अभी आगे देखो, चलो चलो। यह सुनकर बाबा आगे की ओर चल दिया और राघव की दुकान पर पहुंचकर बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो। बाबा, जो कुछ मैं घर से लाया हूँ वही खिला सकता हूँ आपको। बोलो, खाओगे? बेटा, कुछ भी दे दे। मुझे तो अपनी भूख शांत करनी है। बैठो बाबा, यहाँ बैठो, अभी देता हूँ। थोड़ी देर बाद राघव खाना लाकर उस बूढ़े बाबा को देता है और बूढ़ा बाबा खाना खाता है। लो बाबा, पानी पी लो। बाबा पानी पीकर राघव से बोला, बेटा, तूने इस बूढ़े की भूख शांत की है। मैं बहुत दिनों से भूखा था। भगवान तुझे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। बेटा, मेरे पास एक पेटी है। यह पेटी तेरी तरक्की का साधन बनेगी। यह एक जादुई पेटी है। तू इसे हमेशा अपने पास रखना। परंतु एक बात याद रखना, इस पेटी का उपयोग किसी गलत इरादे से ना करना, नहीं तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका कभी गलत उपयोग नहीं करूँगा और ना ही किसी को गलत उपयोग करने दूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं आज से ठीक 1 बरस बाद फिर वापस आऊंगा। भगवान तेरी छोटी सी दुकान को शोरूम बना दे। अब मैं चलता हूँ बेटा। यह कहकर बाबा वहां से चल दिया। राघव ने उस पेटी को अपनी दुकान पर रख लिया। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आया। उसने बर्तन खरीदने के बदले पैसे दिए। राघव ने उन पैसों को उसी जादू पेटी में डाल दिया और थोड़ी देर बाद शाम होने पर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह आकर जब राघव ने दुकान पर पेटी को देखा तो वह पेटी पैसों से भरी हुई थी। अरे, यह क्या हुआ? मैंने तो बस थोड़े से ही पैसे डाले थे इस पेटी में। यह पैसों से भर कैसे गई? बाबा ने सच ही कहा था, यह पेटी जादुई ही पेटी है। राघव मन ही मन बहुत खुश हुआ। राघव ने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी से कही। अरे भाग्यवान, कल दिन में एक बाबा को मैंने खाना खिलाया
तो उन्होंने अपने पास से एक पेटी दी। वह पेटी एक चमत्कारी पेटी है। चमत्कारी पेटी? वह कैसे? जब मैंने ग्राहक द्वारा दिए हुए पैसे उस पेटी में डाल दिए और आज सुबह जाकर देखा तो वह पेटी पैसों से भरी हुई थी। अरे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाग्यवान, ऐसा ही हुआ है। सुनो जी, आप उस पेटी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना। जितना हमारी किस्मत में होगा उतना मिल जाएगा। ज्यादा लालच नहीं करना। नहीं भाग्यवान, मैं ऐसा नहीं करूंगा। राघव अब बहुत खुश रहने लगा, लेकिन राघव रोज अपनी दुकान समय से खोलता और समय पर ही बंद करता। क्या बात है, आजकल राघव बहुत खुश रहता है और दुकान में भी काफी ज्यादा माल भर लिया है। इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जिस दिन से वह बाबा आया था उसी दिन से वह बहुत खुश दिखता है। पता करना पड़ेगा आखिर यह राज क्या है। एक दिन राघव ने बसंत से कहा, अरे बसंत भाई, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से जा रहा हूँ। आप थोड़ा दुकान पर ध्यान देना, मैं अभी आता हूँ। हाँ राघव भाई, आप जाइए, मैं देखता हूँ। आज मौका आया है, दुकान में जाकर देखता हूँ ऐसा क्या है जिससे इसके पास इतना सारा पैसा आ रहा है। चलो देखता हूँ। यह कहकर बसंत दुकान में जाकर देखता है तो उसकी नजर उस चमत्कारी पेटी पर पड़ती है। शायद यही पेटी है जो इसे धनवान बना रही है। बसंत उस पेटी को खोलकर देखता है। अरे, यह पेटी तो पैसों से भरी हुई है। यह कोई मामूली पेटी नहीं है। जरूर इसमें ही कुछ राज है। चलो जल्दी से लेकर निकल लेता हूँ। बसंत उस पेटी को उठाकर अपनी दुकान में छुपाकर रख लेता है। थोड़ी देर बाद राघव अपनी दुकान पर आता है और उसने देखा कि अरे, यहाँ से पेटी कहाँ गई? मैं तो यहीं छोड़कर गया था। हे भगवान, मेरी पेटी कहाँ चली गई? राघव ने जाकर बसंत से पूछा, अरे बसंत भाई, मेरी दुकान में कोई आया था क्या? नहीं भाई, अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछा, शायद कोई आया हो। राघव अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। लगता है कोई पेटी चुरा कर ले गया। यहाँ पर बसंत के अलावा कोई तो नहीं है। चलो, शायद मेरे नसीब में इतने ही दिन पेटी का साथ हो। थोड़ी देर बाद बसंत उस पेटी को थैले में रखकर दुकान बंद करके जाने लगा। अरे बसंत, आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए घर जल्दी जा रहा हूँ। और यह कहते ही बसंत कुछ हाथ में छुपाकर वहां से तुरंत चल दिया। अरे, इसके हाथ में जरूर वही पेटी होगी, तभी इतनी हड़बड़ी में जा रहा है। बसंत ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को वह पेटी दिखाई और कहा, अरे भगवान, यह पेटी कोई मामूली पेटी नहीं है। यह पेटी एक चमत्कारी पेटी है। इसी पेटी के कारण राघव बहुत खुश रहता है। उसके पास इतना सारा पैसा आता है। चमत्कारी पेटी? बसंत उस पेटी को खोलकर अपनी पत्नी को दिखाता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! यह पेटी तो पैसों से भरी हुई है। यह कहते ही बसंत की पत्नी ने पेटी से सारे रुपए निकाल लिए। अरे, कुछ तो छोड़ दो उसमें। यह सुनकर पत्नी ने एक 100 का नोट उस पेटी में छोड़ दिया और कहने लगी, अब तो मैं इन पैसों से अपने लिए गहने और साड़ी खरीदूंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, सब दिला दूंगा तुमको।
दूसरे दिन वसंत ने दुकान जाने से पहले उस पेटी को खोलकर देखा। अरे यह क्या? यह तो फिर नोटों से भर गई। अब तो हमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब तो मैं शहर में सबसे अमीर हो जाऊंगी। आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो इन पैसों से बहुत सारे गहने खरीदूंगी और रानी बनकर रहूंगी। उधर राघव अपने घर पहुंचा और पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, वह पेटी आज दुकान से चोरी हो गई। अब क्या होगा जी? भाग्यवान, मुझे पेटी खोने का गम नहीं है, बस चिंता है कि जिसके पास वह पेटी है वह उस पेटी का दुरुपयोग नहीं करे। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर वसंत और उसकी पत्नी रोज रात को उसमें 100 का नोट डालते और सुबह वह पेटी नोटों से भर जाती और वह उनको इकट्ठा कर लेते थे। वसंत अब दुकान भी नहीं जाता था। एक दिन, सुनो जी, अब बहुत सारे नोट इकट्ठे हो गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे जल्दी से एक सोने का हार दिला दो और अच्छे अच्छे कपड़े भी दिला दो। चलो भाग्यवान, आज ही चलते हैं ना, इसमें सोचना क्या है। हाँ, यह ठीक रहेगा। वसंत और वसंत की पत्नी जैसे ही बाजार के लिए घर से निकल रहे थे, तभी राघव उनके घर आ पहुंचा। राघव को देखकर वसंत और वसंत की पत्नी चौंक गए और बोले, अरे राघव, अचानक तुम यहाँ कैसे? अरे भाई, तुमको ही देखने आया था। काफी दिनों से तुम दुकान नहीं खोल रहे, क्या बात है? सोचा आज मिलता जाऊं, कहीं तबीयत खराब ना हो। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, सब ठीक है। राघव को वसंत और वसंत की पत्नी को घबराते हुए देखकर कुछ संदेह हुआ और राघव बोला, अरे भाभी, चाय पानी नहीं पिलाओगे अपने इस देवर को? अरे भैया, वे क्या है कि हम थोड़ा कहीं काम से बाहर जा रहे हैं। अभी थोड़ा जल्दी में थे हम लोग। आप फिर कभी आना भैया। चलो जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। ठीक है बसंत भाई, आप लोग जाइए, मैं भी अपनी दुकान के लिए निकलता हूँ। यह कहकर राघव एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और वसंत की पत्नी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही राघव उनके घर में घुस जाता है और चारों ओर देखता है। तभी उन्हें वह पेटी मिल जाती है। मेरा शक सही था, बसंत के पास ही वह पेटी है। पेटी को लेकर राघव वहां से चला जाता है और उधर वसंत और वसंत की पत्नी जब एक सुनार के पास हार लेकर उसको पैसे दिए तो अरे ये क्या, एक ही नंबर के सारे नोट हैं, कुछ गड़बड़ है, पुलिस को बुलाता हूँ। सुनार ने अंदर जाकर चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां आ पहुंची। यह सारे नोट तो एक ही नंबर के हैं, बताइए आपके पास कहां से आए? यह सारे नोट गैर कानूनी हैं, जवाब दीजिए, कहां से आए यह सारे नोट? बसंत सोचने लगा कि अरे यह क्या, वह पेटी पैसों से तो भर जाती है, लेकिन जिस नंबर का नोट आप डालते हैं उसी नंबर के नोट को वह दुगने चौगने कर देती है। यह तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या करूं? बसंत और उसकी पत्नी इस बारे में कुछ न बोल सके और पुलिस उनको पकड़कर ले गई और जेल में डाल दिया। 1 साल होने के बाद वह बाबा उस दुकान पर आए और राघव ने बोला, बाबा, आप ही इस पेटी को संभालो, मुझे ऊपर वाले ने जितना देना था दे दिया। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
लालच का परिणाम हमेशा गलत ही होता है।